एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ठीक है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब देखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। ठीक है ना, देख लीजिएगा, समझिए आप। यदि फर्स्ट है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फर्स्ट लेटर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तथा फर्स्ट साउंड भी किसकी हो? कॉन्सोनेंट की हो, क ख ग से लगाकर ह तक हो, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। समझ लीजिएगा एक बार और कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, पहला लेटर कॉन्सोनेंट का हो, व्यंजन का हो, तो साउंड भी फर्स्ट साउंड, पहली साउंड सबसे पहले जब बोलते हैं स्टार्टिंग होता है तो साउंड भी व्यंजन की होता है। ठीक है ना। कैसी व्यंजन की? जैसे क ख ग से लगाकर ह तक किसी भी शब्द की होता है तो वहाँ क्या ए का यूज किया जाता है। जैसे बुक, केप, डॉग। ठीक है ना। इसका पहला अक्षर क्या है? बी है, तो बी व्यंजन है। केप है तो इसका पहला सी व्यंजन है। डॉग है तो इसका पहला व्यंजन है डी। तो शब्द अ बुक, अ केप, अ डॉग हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड वोवेल हो, जैसे ई से लगाकर औ तक हो, तो एन का यूज होता है। जैसे एक बार और समझ लीजिए कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट का है। ठीक है ना, फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट का है और फर्स्ट साउंड हमारा वोवेल का निकल रहा है, तो हम क्या एन का यूज करते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन, आवर, MA, LP स्कूल, है ना। ये उपरोक्त शब्दों का पहला उच्चारण क्या स्वर का निकल रहा है। ठीक है ना। उपरोक्त जो भी हमने बोला, ऑनेस्ट मैन, आवर, MA, LP स्कूल, ठीक है ना, इन सभी शब्दों में पहला उच्चारण हमारा किसका? स्वर का निकल रहा है। तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन MA, एन LP स्कूल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा पहला जो साउंड है वो स्वर का है, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। एन MA, एन LP स्कूल।